एक बार कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान की, लाखों सैनिक, हजारों रथ और हवा में एक अजीब सी शांति। एक तनाव भरी शांति। हाँ बिल्कुल। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उठती है। और ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं कर रही थी, वो तो अपने आप में ही एक युद्ध थी। बिल्कुल। आज हम द थंडर ऑफ धर्मा एट कुरुक्षेत्र के एक अंश पर गहरी नजर डाल रहे हैं। यह भगवद गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक पर आधारित है। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि पांडवों का वो शंखनाद सिर्फ शोर क्यों नहीं था। और उस आवाज में ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने कौरवों की इतनी विशाल सेना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो पल है जहां हथियारों के उठने से पहले ही मन का युद्ध लड़ा जा चुका था। तो जो वर्णन मिलता है ना पाठ में, वो बड़ा जबरदस्त है। उसमें कहते हैं कि पांडवों की तरफ से अचानक शंख, नगाड़े, तुरहियां सब एक साथ बज उठे। और इसे सिर्फ शोर नहीं कहा गया, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तुमुल। इसका मतलब है एक ऐसी ध्वनि जो दिल दहला दे। हाँ, एक प्रचंड ध्वनि। और ये इतनी शक्तिशाली थी कि उसने आकाश और पृथ्वी दोनों को गुंजायमान कर दिया। यहाँ गुंजायमान का मतलब सिर्फ गूंजना नहीं है, हाँ। है ना? इसका भाव ये है कि उस ध्वनि ने जैसे पूरे ब्रह्मांड की लय के साथ एक तालमेल बिठा लिया। अच्छा। वो कोई बेसुरी बिखरी हुई आवाज नहीं थी, वो एक संगठित, एक सुर में की गई हुंकार थी। हर वाद्य यंत्र, हर शंख एक साथ एक ही संदेश दे रहे थे। और उस संदेश का असर सीधा और विनाशकारी था। स्रोत कहता है कि उस ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों मतलब कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो एक बात मेरे मन में अटक गई। यहाँ डरा दिया या भयभीत कर दिया जैसा कुछ नहीं लिखा है। लिखा है हृदय विदीर्ण कर दिए, मतलब दिलों को चीर दिया। इन दोनों में मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या फर्क हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस पूरी घटना का आप कह सकती हैं कि मर्म है। देखिए, डर एक बाहरी प्रतिक्रिया होती है, जैसे कोई तेज आवाज सुनकर चौंक जाना। बिल्कुल, आप एक अचानक तेज आवाज सुनकर डर सकते हैं, लेकिन हृदय का विदीर्ण होना ये एक आंतरिक घटना है। ये तब होता है जब बाहर की कोई चीज आपके अंदर के किसी सच से, किसी अपराध बोध या किसी दबी हुई कमजोरी से जाकर टकराती है। अच्छा, तो ये एक बाहरी हमले से ज्यादा एक अंदरूनी विस्फोट जैसा था। बिल्कुल। सोचिए, कौरव पक्ष में कौन लोग थे? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, वो सभी जो जानते थे कि उन्होंने अन्याय किया है। हाँ, वो तो उन्हें पता ही था। उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। उन्होंने छल से पांडवों का राज्य हड़पा था। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये अपराध बोध तो था कि वे धर्म के खिलाफ खड़े हैं। पांडवों के शंखनाद ने सिर्फ शोर पैदा नहीं किया, उसने कौरवों के अंदर दबे उसी अपराध बोध को झकझोर दिया। उस आवाज ने उनसे कहा, हम जानते हैं कि तुम गलत हो और अब न्याय का समय आ गया है। और ये सच उनके दिलों को चीर गया। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। मतलब कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी थी, उनके पास भीष्म जैसे अजय योद्धा थे, द्रोण जैसे गुरु थे। क्या सिर्फ एक आवाज वाकई इतने अनुभवी योद्धाओं का मनोबल तोड़ सकती है? ये थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। यहाँ एक और गहरा पहलू है। वो आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो कई आवाजों का संगम थी, और हर आवाज का अपना एक प्रतीक था। प्रतीक? किस तरह का प्रतीक? जैसे भगवान कृष्ण का शंख था पांचजन्य। उसका निर्माण पांचजन्य नाम के एक राक्षस की हड्डियों से हुआ था। तो वो शंख अपने आप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। अच्छा, तो हर शंख की अपनी एक कहानी थी, अपना एक अर्थ था। हाँ। बिल्कुल। अर्जुन का शंख था देवदत्त, यानी देवताओं द्वारा दिया गया। ये इस बात का प्रतीक था कि उनके इस युद्ध को दैवीय स्वीकृति प्राप्त है। और भीम का? भीम का शंख था पौंड्र, जो अपनी भयानक ध्वनि के लिए जाना जाता था, ठीक भीम के पराक्रम की तरह। तो जब ये सभी शंख एक साथ बजे तो ये सिर्फ योद्धाओं का शोर नहीं था, ये धर्म की एक पूरी सेना का सामूहिक उद्घोष था। हाँ, जहां हर ध्वनि का एक गहरा अर्थ था। ये एक नैतिक और आध्यात्मिक हमला था, सिर्फ एक भौतिक हमला नहीं। ये तो अद्भुत है।
मतलब वो ध्वनि एक मल्टी लेयर्ड संदेश था। एक तरफ वो कृष्ण के पांचजन्य के जरिए कह रहे थे कि हम बुराई का नाश करने आए हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन के देवदत्त से बता रहे थे कि हमें देवताओं का समर्थन हासिल है। ये तो मनोवैज्ञानिक युद्ध की पराकाष्ठा है ना? बिल्कुल। और इसी बात को अगर हम कौरवों के नजरिए से देखें तो उनकी चुप्पी और भी ज्यादा कहती है। हाँ, उनके शंख भी तो बजे थे। पर गीता में उसका वैसा जोरदार वर्णन नहीं है। उनकी ध्वनि में वो एकता, वो आत्मविश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी सेना सिर्फ एक भीड़ थी जो अलग अलग स्वार्थों से जुड़ी थी। मतलब कोई एक मकसद नहीं था। सही, कोई वचन से बंधा था, कोई सिंहासन के लालच में, तो कोई मजबूरी में। उनमें एक उद्देश्य की, एक धर्म की एकता थी ही नहीं। और जब एकता नहीं होती तो आपकी आवाज में वो ताकत आ ही नहीं सकती जो दिलों को चीर दे। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। तो हम ये कह सकते हैं कि पांडवों ने उस एक ध्वनि से अपनी एकता और अपने उद्देश्य की पवित्रता का प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है मेरे मन में। पूछिए। कौरव पक्ष में सिर्फ दुर्योधन जैसे अधर्मी ही नहीं थे, भीष्म और द्रोण जैसे धर्म को जानने वाले भी तो थे। उनके मन पर इस ध्वनि का क्या असर हुआ होगा? क्या उनके हृदय भी विदीर्ण हुए? ये एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील सवाल है। मेरे ख्याल से उन पर इसका असर और भी गहरा हुआ होगा, लेकिन एक अलग तरीके से। अलग तरीके से मतलब? दुर्योधन का हृदय अपराध बोध और डर से विदीर्ण हुआ। लेकिन भीष्म और द्रोण का हृदय शायद दुख और अपनी विवशता के एहसास से विदीर्ण हुआ होगा। अच्छा। वो जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है। वो अपने प्रिय शिष्यों और पौत्रों को धर्म के लिए हुंकार भरते हुए सुन रहे थे, और वो खुद अधर्म के पक्ष में खड़े होने के लिए विवश थे। वो ध्वनि उनके लिए एक आईने की तरह थी, जिसमें उन्हें अपनी नैतिक हार साफ साफ दिख रही थी। वो आवाज उन्हें याद दिला रही थी कि वे अपनी प्रतिज्ञा और वचनों के कारण इतिहास की गलत तरफ खड़े हैं, और ये पीड़ा, ये डर से कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो हाँ, उनके हृदय भी विदीर्ण हुए, पर अपराध बोध से नहीं बल्कि धर्म संकट की पीड़ा से। वाह! तो असल में कुरुक्षेत्र का पहला युद्ध हथियारों से लड़ा ही नहीं गया, वो एक ध्वनि से लड़ा गया। और कौरव पक्ष ये युद्ध एक भी तीर चलने से पहले ही हार चुका था, चाहे वो दुर्योधन जैसा अधर्मी हो या भीष्म जैसा धर्मज्ञ। बिल्कुल, यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सबक है। युद्ध का नतीजा तो मैदान पर बाद में निकला। मनों में तो पहले ही तय हो चुका था। पांडवों ने ये साबित कर दिया कि नैतिक बल, जिसे हम मॉरल स्ट्रेंथ कहते हैं, वो सैन्य बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक तरह से आत्मविश्वास का प्रदर्शन। परम आत्मविश्वास का। जैसे कोई छात्र परीक्षा हॉल में यह जानते हुए घुसता है कि उसने सब कुछ पढ़ा है, उसके चेहरे पर डर नहीं, एक शांति होती है। पांडवों के शंखनाद में वही शांति और आत्मविश्वास था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस घटना से कोई एक सार्वभौमिक सिद्धांत निकालना चाहें तो वो क्या होगा? सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। सत्य की आवाज में एक अंतर्निहित शक्ति होती है। जब आप सच्चाई और धर्म के रास्ते पर होते हैं तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी उपस्थिति, आपकी आवाज में ही वो वजन होता है जो अन्याय की खोखली दीवारों को हिला देता है। अन्याय बाहर से कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंदर से वो हमेशा डरा हुआ और कमजोर होता है। सत्य की एक संगठित आवाज उस डर को सतह पर ले आती है। क्या ये सिद्धांत आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां इतना शोर है, इतना प्रोपेगेंडा है? जी। अच्छा, हाँ। महात्मा गांधी के पास क्या था? कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, उनके पास सत्य और अहिंसा का बल था। उनका सत्याग्रह पांडवों की शंखनाद का ही तो एक आधुनिक रूप था। ये एक बहुत शक्तिशाली तुलना है, इसे थोड़ा और समझाइए। जब गांधी जी दांडी मार्च पर निकले तो वो सिर्फ नमक नहीं बना रहे थे, वो अपनी मौन और दृढ़ यात्रा से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्यायपूर्ण कानून के हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। वो दुनिया को दिखा रहे थे कि एक साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नैतिक रूप से वो कितना खोखला है। और यही काम अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। बिल्कुल, उनके भाषण, उनके मार्च, वो सब धर्म की वही हुंकार थी जो कहती थी कि हम सही हैं और तुम गलत हो। और इस नैतिक बल के सामने बड़ी बड़ी सत्ताओं को झुकना पड़ा। उन्होंने भौतिक रूप से शक्तिशाली प्रणालियों के नैतिक आधार को हिला दिया। मतलब कुरुक्षेत्र की वो ध्वनि सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक रूपक है,
एक मेटाफर है जो आज भी उतना ही सच है। हाँ, जब भी कोई समूह या व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो उसकी आवाज में एक विशेष शक्ति आ जाती है। हाँ, और वो आवाज हमेशा उन लोगों को असहज करेगी जो अन्याय के पक्ष में है, क्योंकि वो आवाज उन्हें उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाती है, जिसे वो सुनना नहीं चाहते, जिसे वे या तो दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर सुनना ही नहीं चाहते। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ध्वनि सिर्फ शोर नहीं बल्कि धर्म, साहस और एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक थी। हमने समझा कि कैसे हथियारों से पहले आवाज ने युद्ध लड़ा और जीता। और ये एक भौतिक घटना से कहीं ज्यादा एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्षण था, जिसने अन्याय के पक्ष में खड़े लोगों के मनोबल को युद्ध शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया था। सही कहा। ये क्षण हमें सिखाता है कि जीत और हार का फैसला सिर्फ मैदान में नहीं होता, वो मन में बहुत पहले हो जाता है। नैतिक स्पष्टता और आत्मविश्वास, यही सबसे बड़े हथियार हैं। बाहरी शक्ति का अहंकार आंतरिक सत्य की एक गूंज से बिखर सकता है। ये सचमुच एक अद्भुत अंतर्दृष्टि है। हमारी चर्चा अब समाप्त हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाएं जिस पर वे सोच सकें। जरूर। इस पूरे विवरण में बताया गया है कि कैसे धर्म की एक संगठित ध्वनि ने अधर्मियों के हृदय को चीर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने जीवन में जब हम किसी नैतिक दुविधा का सामना करते हैं। सही और गलत के बीच। हाँ, जब हमें सही और गलत के बीच चुनना होता है तो हमारे अंदर की जो सच्चाई की आवाज है, हमारी अंतरात्मा की आवाज, वो कितनी प्रबल होती है। हम अक्सर उसे अपनी सहूलियत, दुनिया के शोर या दूसरों की राय के नीचे दबा देते हैं। सही बात है। पर क्या वो आवाज सच में शांत हो जाती है, या जब हम उसे अनसुना करते हैं तो क्या वो भी हमारे अंदर एक तरह की अशांति, एक तरह का विदीर्ण होना पैदा नहीं करती? शायद असली कुरुक्षेत्र हमेशा बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है।